जीवन की चुनौतियाँ ही व्यक्ति के उन्नति के नए रास्ते खोलती हैं और व्यक्ति को मजबूत और प्रतिभाशाली बनाती हैं। आइए सुनते हैं, अच्छे विचारों से ही जीवन सुंदर बनता है। सभी को राधे राधे। एक बार एक किसान आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, तेज धूप इत्यादि से परेशान हो गया, क्योंकि कभी कभी फसल ज़्यादा खराब हो जाती थी। इसलिए वह परेशान होकर ईश्वर से शिकायत करने लगा। किसान बोला, आप ईश्वर तो हैं, लेकिन फसल को कब क्या चाहिए इसकी जानकारी नहीं है। जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती वह देते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम कीजिए, फिर हम सब किसान के अन्न के भंडार भर देंगे। ईश्वर मुस्कुराए, बोले, ठीक है, आज से तुम्हारे अनुसार मौसम रखूँगा। किसान खुश हो गया। किसान ने अगली फसल में गेहूं की बुआई की। उसने जब चाहा धूप दी, उसने जब चाहा पानी मिला। पानी की उसने बिल्कुल कमी नहीं आने दी। आंधी, बाढ़ और तेज धूप तो उसने कभी आने ही नहीं दी। समय बीतने पर फसल बढ़ी। किसान भी बहुत खुश हुआ और इस बार शानदार फसल दिख रही थी। किसान ने मन ही मन सोचा, ईश्वर को अब पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या ज़रूरी है। फालतू में ही किसान को परेशान करते रहते हैं। किसान फसल काटने के लिए खेत पहुंचा। गेहूं की पौधों की बालियों को हाथ लगाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा, किसी भी पौधों की बालियों में एक भी दाना नहीं था। किसान दुखी हो गया और बोला, हे ईश्वर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तो सब कुछ सही किया और सही समय पर किया। तब ईश्वर बोले, हे किसान, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। इन्हें ना तो तेज़ धूप में तपने दिया और न ही आंधी का सामना करने दिया। इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया। इसलिए बाहर से भले ही अच्छे दिख रहे हों, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। इनके अंदर कुछ भी दाने नहीं हैं। पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनमें ऊर्जा पैदा होती है और यह ऊर्जा उनके अंदर सही सामर्थ्य भी देती है जिनके लिए वे बने होते हैं। तो इस प्रकार जब इंसान संघर्ष से गुजरता है, कहानी से यही सीखने को मिलता है, जब इंसान संघर्ष से गुजरता है तो वह आदमी खोखला नहीं रहता। और हमारे भी जीवन में मुसीबतें, चुनौतियाँ आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। यह हमको बिखेरने के लिए नहीं, निखारने के लिए आती हैं। भगवान आपको खुश रखे, स्वस्थ रखें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।